हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट 01। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी सेंट्रिक फुटिंग होती है और जो हमारी इसेंट्रिक फुटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, उसकी जो प्लेसिंग होगी वो किस प्रकार से होगी, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम जो है इसेंट्रिक फुटिंग में क्या करते हैं और इसेंट्रिक फुटिंग के जो है अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने देखने वाले हैं। जो हमारी सेंट्रिक फुटिंग होती है उसका जो रोल होता है वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है सेंट्रिक फुटिंग, जो हमारा ज़्यादातर जो है हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन में जो है यूजुअली जो है हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर हम जो है यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रिक फुटिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारा फुटिंग होता है, ये जो हमारा फुटिंग है आप देख सकते हैं। तो इसका जो कॉलम का प्लेसमेंट है, ये जो है हमारा सेंटर में है और इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा सेंटर में जो है हो रहा है। इसलिए जो हम इसको इस फुटिंग को जो है हम सेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। मतलब जो हमारा लोड होगा वो एक्सियल डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर में। एक्सियली जो हमारा लोड आता है ऊपर से, वो हमारा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए जो है हम उसे सेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा इसेंट्रिक फुटिंग होता है। इसेंट्रिक फुटिंग का क्या होता है? जो हमारा कॉलम की प्लेसमेंट होती है वो हमारी एक साइड साइड में जो है होती है, जो हमारा बीच में नहीं होती। मतलब जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग का कैसे होता है, हमारा जो कॉलम होता है उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो बीच में होती है। पर इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इसेंट्रिक फुटिंग होता है उसकी जो कॉलम की जो प्लेसमेंट होती है वो साइड में होती है, या जो हमारा कॉर्नर होता है कॉलम का, सॉरी फुटिंग का, वो उस जगह पर जो है हमारे इसेंट्रिक फुटिंग की जो है प्लेसमेंट होती है कॉलम की। तो जो हमारा इसेंट्रिक फुटिंग है उसमें जो है हमारा दो टाइप है हमारा। जो हमारे इसेंट्रिक फुटिंग होगा उसमें, तो उसमें सबसे पहले जो टाइप होगा हमारा वो होता है हमारा यूनिएक्सियल फुटिंग। ये जो है हमारा यूनिएक्सियल फुटिंग का जो है पार्ट है। तो यूनिएक्सियल जो फुटिंग होगा हमारा, वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जो हमारा कॉलम का प्लेसमेंट होता है यूनिएक्सियल फुटिंग में वो किस प्रकार से होता है। तो जो हमारा फुटिंग होता है, ये जो हमारा फुटिंग है, तो उसमें हम यूनिएक्सियल फुटिंग कैसे देते हैं? तो सिंपली क्या होता है, जो हमारा ये जो होती है हमारी जाली होती है, ये जो होता है हमारा कॉलम की प्लेसमेंट होती है। हमारा जो यूनिएक्सियल जो फुटिंग होता है उसकी जो कॉलम की प्लेसमेंट होती है वो एक साइड में होती है और बीच में होती है। मतलब जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग में क्या होता है, हमारा जो कॉलम होता है वो डायरेक्टली सेंटर में होता है। पर इस कंडीशन में जो होता है हमारा ये इस सेंट्रिक फुटिंग में क्या होता है, हमारा जो यूनिएक्सियल फुटिंग होगा वो हमारा साइड को होता है। ये जो होता है हमारा कॉलम होता है, इस तरह से जो है हमारे कॉलम की जो है बार्स होती है, और ये जो बार होती है वो इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट, ये इस तरह से जो है हमारे कॉलम की जो बार होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। हम इस तरह से जो है प्लेसमेंट करते, तो इसी को ही जो हमें हम यूनिएक्सियल फुटिंग बोलते हैं। मतलब जो हमारा कॉलम का जो एक्सियल लोड होता है वो हमारा साइड में आता है। एक साइड में जो है हमारा कॉलम का यूनिएक्सियल लोड है, इसीलिए जो हम उसे यूनिएक्सियल फुटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। ये जो है हमारा इसेंट्रिक फुटिंग का जो है पार्ट वन है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग का जो पार्ट टू है, वो जो है हमारा वो होता है हमारा बायएक्सियल फुटिंग। बायएक्सियल फुटिंग क्या होता है, जो हमारा ये जो है हमारी फुटिंग की जाली होती है वो सारी जगह पर जो है सेम होती है, पर जो हमारा कॉलम की प्लेसमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग होगा, या जो हमारा यूनिएक्सियल फुटिंग होगा, या जो हमारा बायएक्सियल फुटिंग होता है, उसकी जो कॉलम की प्लेसमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए जो है हम उसको अलग अलग नाम से जो है पुकारते। मतलब जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग होगा, इसेंट्रिक फुटिंग, यूनिएक्सियल फुटिंग, या बायएक्सियल फुटिंग इसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा बायएक्सियल फुटिंग होता है उसका जो हमारा कॉलम का प्लेसमेंट होता है, ये जो है हमारा फुटिंग की जो जाली है, और जो हमारा कॉलम की जो प्लेसमेंट है वो एक कॉर्नर पर है। मतलब जब हमारा प्लॉट होता है, हमारा जो प्लॉट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जो हमारा कॉलम की प्लेसमेंट होगी वो इधर होगी, तो जो हमारा कॉलम होगा, फुटिंग की जो प्लेसमेंट होगी हमारे इस कॉर्नर में होगी, और जो हमारा कॉलम होगा वो हमारा इस कॉर्नर में आएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो हमारी बाउंड्री लाइन होगी वो जो हमारा प्लॉट की,
तो उस कंडीशन में जो है हम उसे बायएक्सियल फुटिंग जो है बोल सकते हैं, जो कि हमारा कॉलम की जो प्लेसमेंट है हमारी कॉर्नर में होती है। जो हमारा यूनिएक्सल जो होती है फुटिंग, उसमें जो हमारे कॉलम की प्लेसमेंट होती है वो बीच में होती है, पर साइड में होती है। जो हमारा साइड होता है वो उस पर होती है, और जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग होता है वो जो है सेंटर में जो है हमारे कॉलम की प्लेसमेंट होती है। तो आप इस तरह से जो हमारा प्लेसमेंट जो है समझ सकते हैं। जो हमारा यूनिएक्सल फुटिंग होता है उसका जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो हमारा एक साइड पर होता है, और जो हमारा ड्राइंग होता है उसको जो एडजस्टमेंट होता है, जब हमारा प्लॉट जो होगा वो इस प्रकार से होगा और दूसरा प्लॉट है हमारा इस प्रकार से होता है होगा। अगर इस कंडीशन में जो है हम जो हमारा पूरा ये जो प्लॉट होगा यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा और हमें इस जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो जो हम फुटिंग देंगे तो वो हमें देनी होगी बायएक्सियल फुटिंग, जो कि हम इस तरह से जो है दे सकते हैं। जो हमारी फुटिंग होगी आप देख सकते हैं, इस तरह से जो हम बायएक्सियल फुटिंग दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा प्लॉट होगा उसका जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो पूरी तरह से जो है हो सकता है, और जो हमारा एडजस्टमेंट होता है वो हम पूरी तरह से जो है इस फुटिंग के हेल्प से जो है हमारा प्लॉट का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो हमारा प्रॉपर और कट टू कट जो यूज़ होगा हमारा प्लॉट का, वो हम इस जो है फुटिंग से जो है कर सकते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी की लाइन होती है उनके हिसाब से जो है हमें इस फुटिंग को प्रोवाइड करना होता है। तो आप सिंपल से जो है समझ सकते हैं। जो हमारा बायएक्सियल फुटिंग होगा, बायएक्सियल फुटिंग में क्या होता है, जो हमारा प्लॉट होता है, ये जो हमारा प्लॉट होगा एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, तो हमारा जो कॉर्नर में जो हमारे फुटिंग का प्लेसमेंट होता है, और जो हमारा कॉलम होगा वो कॉर्नर में जो है प्लेस होगा। जो हमारा बायएक्सियल फुटिंग होता है वो हम किस जो है कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा जो कॉलम होते हैं, हमारा जो प्लॉट होगा एग्जांपल के लिए लेंगे हम कुछ इस तरीके का जो हमारा प्लॉट है, और हमने यहाँ पर जो है हमारे सेंट्रिक फुटिंग प्रोवाइड किए, यहाँ पर हमें जो है सेंट्रिक फुटिंग प्रोवाइड किए, पर जो हमारा प्लॉट होगा कुछ अनइक्वल होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा लाइन होता है कॉलम का, कॉलम की जो सेंटर लाइन होती है उसको मैच करने के लिए जो है हमें जो हमारा होता है बायएक्सियल फुटिंग का जो है हम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, जब हम बार बेंडिंग जो हमारा बार्स होते हैं वो कट करते हैं, जो हमारा फुटिंग का वर्क होता है उस कंडीशन में, तो जो हमारा सेंट्रिक फुटिंग होगा उसकी जो कॉलम की प्लेसमेंट होगी हमें बीच में करना होता है। तो हमारा कटिंग क्या होगा, यहाँ पर जो हमें कट देना होगा। अगर हमारे 6 सरिये हो गए तो हमें इस तरह से जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देना होता है। अगर हमारे जो